एक बार संजय जी भी आ जाए चर्चा में, उसके बाद आप लोग अपनी बात कहिएगा। संजय जी, आपके सामने एक और लर्नेड वकील बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। बेल ना मिले आर्यन खान को, इस पर ही जोर क्यों है? मैं बड़ी सहमत हूं विकास जी की बात से। क्या बात कि ये जो 1985 में जो एक्ट आया था, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था कि जो ये प्रचार प्रसार और ये जो बाय सेल कंजम्पशन सारी चीज को डिफरेंशिएट किया हुआ था, वहां पे बात यहां पे इसी वजह से नहीं मिली है विकास जी। बिल्कुल इस वजह से नहीं मिली है क्योंकि ये कंजम्पशन का केस नहीं है। एनसीबी ने तथ्य पेश किए हैं। क्या तथ्य, मैं आपको बताता हूं। पहला तथ्य है व्हाट्सएप चैट। दूसरा तथ्य है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अभियुक्त जो हैं तीनों, इन लोगों का कन्वर्सेशन है उनके साथ, कहां पे क्वांटिटी कितनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता है, ये तमाम तथ्य सामने पेश किए, तभी बेल को रिजेक्ट किया। इसका मतलब आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं और आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो जजेस हैं, दे हैव नॉट सीन द डॉक्यूमेंट्स। दीज डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस्ड बिफोर द जज इन ए फाइल, जहां पे उनको ये कहा गया कि देखिए ये है व्हाट्सएप चैट। संजय जी जो बाकी आरोपी हैं और आर्यन खान के वगैरह के जो वकील है, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप एविडेंस के अलावा कुछ है ही नहीं, उस चैट के अलावा एनसीबी के पास कुछ है नहीं, आर्यन खान के पास से कुछ मिला नहीं। बिल्कुल, इससे आगे क्या है? अब उस चैट के हिसाब से उसको खंगाल के उन लोगों को अप्रोच करना है, जो कितने सारे लोग हैं जिनके साथ वो इंटरेक्शन हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे ना, तभी तो खंगाल के। अच्छा एक मिनट, बॉलीवुड के लोग भी कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ की ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी, एनसीबी वहां जाकर रोके ना, ये 1 ग्राम 2 ग्राम वालों को क्या पकड़ रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको डाटा देता हूं मैं। 18,000 ऐसे केसेस हुए थे 2019 में, जिसमें कि 1 ग्राम 2 ग्राम और कंजम्पशन वाले केसेस थे। सिर्फ 375 केसेस एनसीबी ने पकड़े हैं जो कि थे जहां पे कि कमर्शियल क्वांटिटी में सामान मिला है, जहां पे तथ्य है कि इसका कोई बिजनेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। इस एक्ट का जो उद्देश्य है, जैसा विकास जी ने कहा बहुत स्पष्ट रूप से, वही उद्देश्य है, कोई बात ही नहीं है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह काम किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर सर ये बोल रहे हैं कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो इसका मतलब जो पहली सीढ़ी थी वहीं पे बेल हो जानी चाहिए थी। सेक्शंस वो लगे हुए हैं। हो जाएगी डोंट वरी, इंसाफ होगा, बेल हो जाएगी। बिल्कुल इंसाफ होगा और ट्रायल भी चलेगा, और अगर वो स्पष्ट रूप से क्लियर है तो वो बचेंगे भी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप देखिए ना, तथ्य है तभी उनकी बेल रिजेक्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेल रिजेक्ट हुई, इसका मतलब ये कि आर्यन खान के ऊपर आरोप या शक जो है वो केवल कंजम्पशन का नहीं है, उससे कुछ ज्यादा का है। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए क्या इसमें जो कम्युनिकेशन जो मिली है, वो कम्युनिकेशन ये बार बार एक ही चीज के ऊपर अंकित कर रही है, एक ही जगह हमको लेके जा रही है कि यहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, बड़े लार्ज स्केल पे ड्रग्स की खरीद फरोख्त। प्रकाश जी मुझे 30 सेकंड पर मुकेश जी कानून बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब किसी भी एजेंसी को पूछताछ करनी होती है तो वो उसे अपनी कस्टडी में लेती है, और ये इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, ये जेल में है। तो फिर जेल में अब जब पुलिस को कोई पूछताछ करनी नहीं है एनसीबी को, तो जेल में रख के उनको क्या फायदा है? क्योंकि इन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर इन्हें छोड़ दिया तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे। क्या साक्ष्यों के साथ छेड़खानी हो जाएगी? लिखा है स्पेसिफिकली 19 पेज के ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि ये व्यक्ति जो अभियुक्त है, ये बेसिकली ही इज ए यू नो डोमिनेटिंग पर्सन है, जानते हैं, सब कुछ है इनके पास, शख्सियत है। ये साक्ष्यों के साथ इन्होंने किसी भी का नाम नहीं लिया है, एनसीबी में वो चैट के लोग हैं उनका नाम नहीं लिया है। क्या पता ये उनके साथ मिलकर फिर से कोई कॉन्स्पिरेसी करके उन साक्ष्यों से। एक मिनट अगर मैं इसी बात में वो बहुत देर से इंतजार करें विकास जी, फिर मैं आ जाऊंगा। जी मानवी। देखिए मैं कहना चाहती हूँ, जैसे बार बार कह रही है कि अगर उसको छोड़ दिया तो वो एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? व्हाट्सएप चैट है और ये सबको ही पता है कि व्हाट्सएप चैट जो है अगर वो डिलीट भी कर दो तो रिट्रीव हो जाती है, तो ऑलरेडी व्हाट्सएप चैट उसकी हो चुकी है। और दूसरी बात मुकेश जी की मैं पहली बात से सहमत हूँ कि दंड दे दीजिए, लेकिन दंड तभी मिलेगा जब वो गिल्टी पाया जाएगा। और दूसरी बात, हम पेडलर्स के लिए क्यों नहीं बात करते? हम बड़ी मछली से बात के लिए वो करें ना कि एटलीस्ट पेडलर्स ही ना हो। जब सप्लाई नहीं होगा तो डिमांड ही नहीं होगा ना। सप्लाई पे हमें किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, जैसे दुबई और सिंगापुर और ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहां पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको 1 ग्राम भी ड्रग्स पाया गया तो आपको वो कड़ी से कड़ी सजा है। तो अगर ये अगर लॉ हमारे यहाँ भी लागू हो जाएगा और सप्लाई नहीं होगा तो फिर कोई ड्रग्स लेगा ही नहीं।
नहीं तो फिर मुझे मानवी ये बताइए फिर एतराज क्या है आपका? आज एनसीबी कह रही है हमने पकड़ा है इसी आरोप में। एतराज ये है कि आप सिर्फ मीडिया ट्रायल से एक वर्डिक्ट पे क्यों आ गए हैं? आप एनसीबी को काम करने दीजिए ना। एनसीबी का जो भी स्टेटमेंट होगा हम मानेंगे। एनसीबी कुछ नहीं कह रही। एनसीबी का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये बरामद हुआ है, ये नहीं बोला आर्यन से हुआ है, रिकवरी हुई है, पर क्रूज से रिकवरी हुई है, आर्यन से रिकवरी नहीं हुई है। और मीडिया पहले बोल रहे हैं कि आर्यन के ब्लड में निकला है, आर्यन पहले कंज्यूम कर रहा था और अब उसका पेडलर से है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट है, चैट्स पे बात हुई है। तो आप हर चीज को एक मुझे लगता है आप थोड़ा मीडिया पर ज्यादा ही नाराज हैं। आपके सामने इसी प्रोग्राम में बार बार ये कहा गया कि आर्यन खान के पास से नहीं मिली है और ये उस ऑर्डर में लिखा है और व्हाट्सएप चैट के बारे में भी जजमेंट के अंदर लिखा है, इसीलिए आज हम उस पर बात कर रहे हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एनसीबी ने बड़े बड़े पेडलर्स को भी पकड़ा होगा, मीडिया कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन मीडिया इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट आर्यन। ये गलत है। उसका जवाब मुझे लगता है मुकेश जी आपको दे चुके हैं अभी। मुकेश जी आपको दे चुके हैं अभी कि अगर कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो जाहिर है कि उस पर लोगों की निगाहें होती है, उत्सुकता होती है और ऐसा ही इस केस में हो भी रहा है। एक मिनट विकास जी, जो बात संजय जी ने कही थी उस पर कुछ कहना चाह रहे थे विकास जी। संजय जी कह रहे थे कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करेंगे तो डिजिटल एविडेंस है और जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, सुप्रीम कोर्ट की 10वीं जजमेंट है कि जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और आपको पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है तो आपको जेसी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संजय जी ने कहा कि 350 ट्रैफिकर्स को केस थे और 18,000 से ज्यादा कंजम्पशन के केस थे, तो इनको खुद ही समझने की बात है कि आपको क्या 350 लोगों के पीछे जाना चाहिए कि देश की गलियों में, सड़कों पे, स्कूलों में, कॉलेजों में, बॉलीवुड में ड्रग्स ना आए, या आप 2.5 करोड़ कंज्यूमर्स के पीछे जाना चाहते हैं उन्हें दंडित करने के लिए? काफी ह्यूमरस बात है कि जो 500,000 बड़े ट्रैफिकर्स पूरे देश की गली कूचों में लाकर के ड्रग्स को लेकर के आ रहे हैं, अगर आप उस सप्लाई को ही ड्राई आउट कर देंगे तो डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन इससे अगर कोई आदमी कोई बैन सब्सटेंस ले रहा है तो उसका उसमें दोष ही नहीं है सौरभ, दोष ही नहीं है उसमें। आपको अगर आप प्ली गिल्टी भी करते हैं तो आपको सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है, जेल में नहीं भेजा जाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टैट्यूट में सजा को बढ़ाने की कोशिश अलग-अलग नहीं चल सकती। कई डिस्कशंस में स्टैट्यूट से ज्यादा सजा देने की बात पैनल डिस्कशन में की जा रही है। या तो अच्छा विकास जी, या तो फिर आरोप यह लगाया जाए कि एनसीबी जानबूझकर मुंबई में रहने वाले फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रही है सीधे सीधे। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों को कानून को दोबारा से समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसका बहुत विरोध में कह रहा हूं, बिल्कुल जो विकास जी ने कहा। कारण उसका यह है, एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है, मजबूत एजेंसी है और बहुत परिपक्व काम कर रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यह है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं इस ड्रग्स के उसमें न फंस जाए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदार एजेंसी है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमको जो कंजम्पशन कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ के बल्कि जो उसको ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उसको पकड़ना चाहिए। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। दोनों को, अगर हम कंजम्पशन वालों को भी रोकेंगे और ट्रैफिकिंग वालों को तो सख्ती से निपट ही रहे हैं। मोर पार्ट 2 समीर वानखेड़े जी, मोर पार्ट 2 एनसीबी अपनी जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, उनको पूरी तरह से एज अ गुड सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें करनी देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दखलंदाजी इस काम में कोई न कर रहा है ना कोई करेगा। और इस तरह के जो बयान जैसे अभी आपने बताए, वो मुझे लगता है कि ये निराधार हैं, पहली बात, और ये नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, मैं आपको एक खबर दे रहा हूं और इससे इस पूरे मामले के अंदर राजनीति किस हद तक है इसका आपको एक इशारा मिलेगा। एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जिन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोला हुआ है एनसीबी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, और खास तौर पर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े, उन्होंने एक जगह बोलते हुए कहा, मैं समीर वानखेड़े को चेतावनी देता हूं कि साल भर में आपकी नौकरी जाएगी। आप हमें जेल में डालने के लिए आगे आए थे, अब आपको जेल में देखे बिना इस देश की जनता खामोश नहीं रहेगी। इसके आगे वो और आपत्तिजनक बात कहते हैं, वो कहते हैं दबाव डालने वाला तेरा बाप कौन है, वो हमें बताओ। तेरा बाप कितना भी दबाव डालने की कोशिश करे, नवाब मलिक किसी के बाप से डरने वाला नहीं है और तुझे जेल में डाले बिना मैं रुकने वाला नहीं हूं, यह मैं आज स्पष्ट कर देता हूं। मुकेश जी, ये एनसीपी के नेता, रूलिंग पार्टी के नेता एनसीबी के अधिकारी को पब्लिकली एक किस्म से चेतावनी या धमकी देते हुए कह रहे हैं।
दादागिरी है, प्योर दादागिरी है ये एब्सोल्युटली दादागिरी है। हमारे देश में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी पकड़ा जाता है तो उसका मामा, चाचा, काका, नाना होता है, किसी न किसी पार्टी का लीडर। ये यहां भी नहीं है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है। अरे यार कुछ नहीं पकड़ेगा, अरे तू कौन होता है यार, चल। जेल में जाते हैं, छूट जाते हैं। प्रॉब्लम हमारे देश की ये बहुत इटर्नल प्रॉब्लम है कि राजनीति बीच में क्यों आती है। डंडा चाहिए देश में, ऑनेस्ट डंडा चाहिए जो इन सब लोगों को चुप करा सके। हमारे यहां पर प्रॉब्लम है, हम डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट जब डेमोक्रेसी जब लूज हो जाती है, एविडेंस मांगती है, 50,000 करोड़ का आप घोटाला करके कैमरे की तरफ मुस्कुराकर अंदर जाते हैं जेल में, क्योंकि आपको मालूम है कि आप छूट कर आएंगे। सबूत दीजिए ना, पेश कीजिए ना। अरे वो नीरव मोदी देखिए अभी भी घूम रहा है पूरे वर्ल्ड में, और उसका वकील कहता है, आपके चैनल पे कहता है, अरे आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है कि उसको आप बुलवाओगे। अरे साहब, चोरी और सीना चोरी का इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता? आपने चोरी की है, आपने इतने करोड़ों का बैंक का घोटाला किया है, आप बैठे हुए लंदन में या कहीं और जाके बैठे हैं, वहां से आप मुस्कुरा रहे हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तभी मैं कहता हूं कि आप डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हो। द जुरिस्प्रूडेंस शुड सॉल्व एनी केस विद इन 6 months। 25 साल के बाद जब वर्डिक्ट आती है तो बेचारे आदमी का माँ बाप मर चुके होते। व्हाई? बिकॉज केस, प्रूफ, लॉयर का मतलब माफ करना है, यहाँ पर 2 लॉयर बैठे हुए उनके खिलाफ। लेकिन यहाँ तो मुकेश जी ऐसा ना, ये मामला सीधा ये आरोप है एक अधिकारी के ऊपर कि ये अधिकारी जानबूझ के अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। विकास जी और एनसीबी इन्होंने तो जो आरोप, इन्होंने तो धमकी दी है कि नौकरी जाएगी। कैसे बोल सकते हैं आप सर? दादागिरी। मैं और क्या बोल रहा हूं, इसके बड़ा और क्या वर्ड दूं मैं आपको? ये दादागिरी है। विकास जी क्या बोलेंगे? राज्य में है। देखिए, इनसे नवाब मलिक जी का ये अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक लीगली एक पॉइंट का बात था कि ये केस कितना पुख्ता है, क्या बनता है, बेल मिलनी चाहिए, कह रहा है मैन्युफैक्चर्ड केस है। नहीं, देखिए मैं इतना जरूर कहना दोबारा से रिट्रेट करूंगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा ये एक पर्सनल कंजम्पशन का केस है, अगर डेविल्स एडवोकेट होकर के भी, और पर्सनल कंजम्पशन में जेल में रहने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन किसी को ऐसे एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का बिल्कुल ये चीज ठीक नहीं है। मैं इसका जवाब देना बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि और बिल्कुल पॉलिटिक्स में मैं भी नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इस तरह का अगर किसी व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया है तो जो पुलिस का अधिकारी है, वानखेड़े जैसे नाम बताया, उनको अधिकार है कि वो उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट करे। बिल्कुल करनी भी चाहिए। किसी भी तरीके से एक इतनी सेंट्रल एजेंसी के विषय में आप इस तरह का, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और जिम्मेवार पोजीशन पे वो हैं और उनको ऐसा बहुत शॉर्ट नहीं देना। बहुत शॉर्ट में बोलूंगी कि सौरभ जी, समीर वानखेड़े के साथ देश को खड़ा होना चाहिए, और ये इतने बदतमीज तरीके से आप किसी को एलिगेट कर रहे हैं, और इतनी दादागिरी, गुंडागिरी किस लिए? कोई पीआईएल डाल रहा है? ये महाराष्ट्र के मंत्रियों को हो क्या रहा है? कोई स्पेशली पीआईएल डाल रहा है, कोई धमका रहा है सरेआम। अरे कमाल हो गई। आप उन्हें बल दीजिए काम करने के लिए, आप धमका रहे हैं, और कैसे धमका रहे हैं देश देख रहा है। कोई बात नहीं, इस पर जरूर मुझे लगता है अब ये विवाद तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन अदालतें बाहर राजनीतिक विवादों से नहीं चलती हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले में जो भी सच होगा जल्द सामने आएगा। मुकेश खन्ना जी, मानवी जी, बरखत रेहान जी, विकास गुप्ता जी, संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।